सभी को जय मसीह की। बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है। उनको पता ही नहीं चलता कि हमने किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, हमने किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। भाई बहन, जो हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर हमारी झोली में आएगा। सच में प्रार्थना करने का भी कोई तरीका होता है और जिससे हम उत्तर पा सकते हैं। अगर आप इस रीति से प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको जरूर ही उत्तर देगा। यहाँ पर एक प्रभु की दासी हन्ना नाम की स्त्री है। वो बहुत लंबे समय से दुआ प्रार्थना करती है और बहुत लंबे समय से विश्वास में बनी है और एक बहुत अच्छी स्त्री है, बहुत अच्छा प्रभु के डर और भय में चलने वाली स्त्री है। पर उसकी प्रार्थना नहीं सुनाई देती। वो बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रही है। वो प्रभु से एक बच्चे की ब्लेसिंग मांगती है। वो बांझ है, उसकी कोख बंद है, उससे बच्चे नहीं हो सकते हैं। तो वो प्रभु से बहुत लंबे समय से प्रार्थना करती है, पर उसका बच्चा नहीं होता है। भाई बहन, आज जितने बहनों के पास बच्चा नहीं है, आप इस रीति से परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, सच में आप इस आने वाले बसंत ऋतु में बच्चे के द्वारा आप ब्लेस हो जाओगे। आपने प्रभु से किस रीति से मंत्र मांगने हैं। यहाँ पर जब प्रभु की दासी हन्ना बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रही है, उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर आता ही नहीं है। वो रोती है, चिल्लाती है, दीन होती है, नम्र होती है। उसने पूरी कोशिश, बहुत उपवास प्रार्थना करती है। उपवास प्रार्थना से भी बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े काम होते कहते हैं। वो किस रीति से प्रार्थना करती, पर उसके प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है। जिस दिन उसका प्रार्थना का उत्तर आया भाई बहन, उस दिन उसने किस रीति से प्रार्थना की, ये वचन में लिखा है। पहला शमूएल 1 अध्याय वचन 11। और उसने यहोवा से मंत्र मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। आमीन। उस दिन प्रभु की दासी हन्ना ने इस रीति से प्रार्थना की, हे पिता परमेश्वर, तू मुझे पुत्र के द्वारा ब्लेस करता है तो मैं उसको तेरी सेवा के लिए सच में मैं तुझे दे दूंगी। भाई बहन, जब परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़ा काम करता है तो हमने वो मंत्र पूरी करनी चाहिए। बहुत सारे लोग प्रभु से मांगते हैं, जब मिलता है उनको, वो प्रभु को भूल जाते हैं। वो प्रभु के लिए कुछ करना तो रहा एक तरफ, वो परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट भी नहीं देते हैं। भाई बहन, जब आप मंत्र मांगोगे, उस मंत्र को आप पूरी भी करना, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करने के लिए परमेश्वर तैयार है। आज आपके जो बहुत लंबे समय से बिगड़े हुए काम नहीं बन रहे हैं, आप प्रभु से एक घर के ब्लेसिंग मांग रहे हो, प्रभु से आप एक बच्चे की ब्लेसिंग मांग रहे हो, प्रभु से आप एक कर्जे के छुटकारे की ब्लेसिंग मांग रहे हो, आप इस रीति से प्रार्थना करो, हे पिता, जब तू मेरे जीवन में बड़ा काम करता है, मैं तेरी सेवा के लिए अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करूंगा। मैं तेरे भवन के लिए कुछ बड़ा काम करूंगा। इस रीति से आपने प्रार्थना करनी है। भाई बहन, देखना आप अपने जीवन में बहुत बड़े चमत्कार होते हो, आप देखोगे बहुत बड़े बड़े काम आपके जीवनों में होंगे। वो जो हन्ना है प्रभु की दासी, वो भी बहुत लंबे समय से प्रार्थना करती थी, पर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर उस दिन आया जब उसने मंत्र मांगी। हमने परमेश्वर से कुछ मांगना है तो खुदा के लिए हमने कुछ करना भी है। बहुत सारे लोग होते हैं, जब दुख आता है तो भाग के खुदा के भवन जाते हैं, खुदा के करीब जाते हैं। जब शांति, सब कुछ ठीक हुआ रहता है, तो वो प्रभु को भूल जाते हैं। वो पहले स्थान अपने काम को देते हैं, वो पहले स्थान अपने फोन को देते हैं, वो पहले स्थान अपने रिश्तेदारों को देते हैं, वो पहले स्थान अपने घूमने फिरने में देते हैं। तभी संकट एकदम आ पड़ता है। भाई बहन, परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़ा रहना चाहिए और इसी रीति से आप प्रार्थना करना। सच में परमेश्वर आपके इस 2025 में वो बिगड़े हुए काम बनाने में परमेश्वर सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर की दृष्टि में, प्रभु के दृष्टि में भाई बहन, 1000 दिन एक दिन के बराबर है। जो हजारों हजारों बहुत लंबे समय से आप कर रहे हो, और पर बहुत लंबे समय से आप दुआ प्रार्थना कर रहे हो, बहुत सारे लंबे समय से आपने कुछ काम की योजना सोची है पर आप नहीं कर पा रहे हो, वो काम परमेश्वर एक दिन में ही आपका कर देगा। आप विश्वास करो, प्रभु सच में अद्भुत कार्य करने वाला खुदा है। पर वो असंभव को संभव करने वाला है। जो मनुष्य के लिए असंभव है वो पिता कर सकता है। वो दिन और रात को बनाने वाला, माँ के पेट में अद्भुत कार्य से रचने वाला और बड़े बड़े काम हमारे जीवन में करने वाला हमारा परमेश्वर ही तो है। भाई बहन, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए
और आप इस रीति से प्रार्थना करना। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।